करूँ शुरू? नमस्ते, मैं करुणा धनंजय मुंडे। आज पत्रकार परिषद लेने का मेरा उद्देश्य ये है कि जैसा कि आज महाराष्ट्र में देख रहे हैं हम, हर न्यूज़ चैनल पे हर जगह सिर्फ एक ही मुद्दा है, एक ही मुद्दा, महिलाओं के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें। और सिर्फ किस उपलक्ष्य में है ये बड़ी बड़ी बातें? क्योंकि 2 दिन पहले अब्दुल सत्तार जी ने सुप्रिया ताई जी के ऊपर कुछ तो गलत वक्तव्य किया। मैं भी उसका निषेध करती हूँ एक महिला होने के नाते। पर जो महिलाएं आज महाराष्ट्र में गला फाड़ फाड़ के ये बात का विरोध कर रही हैं, मैं उन जैसे कि रूपाली ताई चाकणकर जी, रूपाली ठोमरे जी, हमारी सुषमा अंधारे जी, गला फाड़ फाड़ के जो वक्तव्य कर रही हैं, इन सब बातों पे महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, आप लोगों को सिर्फ एक महिला का सम्मान क्यों दिख रहा है? मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ एक ही महिला है क्या जिसके सम्मान के लिए आप लोग लड़ना चाहती हैं? और जैसा कि आज हम महाराष्ट्र में देखें, अभी सुषमा अंधारे जी, मुझे पता पड़ा कि 2-3 दिन पहले कहीं गई थी, वहाँ पे उनकी गाड़ी पुलिस वालों ने रोकी। तो सुषमा अंधारे जी, मैं आपको इसके लिए ये बोलना चाहूँगी कि ये अभी जो सरकार है वो महिलाओं के सम्मान की सरकार है। और ये तीनों महिलाएं एक ही बात कर रही है कि ये जो अभी सरकार है वो महिला विरोधी सरकार है, महिलाओं को राजनीति में आगे नहीं बढ़ने देने वाली सरकार है, और महिलाओं की इनको कुछ पड़ी नहीं है इज्जत की, और गंदी गंदी गालियां निकाल रहे हैं लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, सुषमा अंधारे जी, 2 दिन पहले सिर्फ आपकी गाड़ी रोकी गई और उसमें सिर्फ पुलिस वालों ने आपसे पूछताछ की और सम्मान से पूछताछ की और आपको छोड़ दिया गया। पर और यदि आपकी सरकार होती, जो 3 महिलाएं गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हैं, यदि इन तीनों महिलाओं की पिछली महाविकास आघाड़ी की सरकार होती तो डायरेक्ट आपसे पुलिस वाले सिर्फ पूछते नहीं, डायरेक्ट आपको उठाते और जेल में डाल देते, कुछ पूछते नहीं। जैसे नवनीत राणा जी को प्रेग्नेंट हालत में जेल में डाल दिया, सिर्फ इतनी सी बात पे कि हनुमान चालीसा पढ़ना है। ठीक है, पॉलिटिकल स्टंट ये वो मैं नहीं जानती, क्योंकि आई एम नॉट द पॉलिटिकल लीडर एंड आई एम नॉट राजकारणी महिला। बट एक महिला के सम्मान की जहां बात आती है, आप ऐसे किसी महिला को जेल में नहीं डाल सकते, और वो भी एक प्रेग्नेंट लेडी को। तो वो प्रेग्नेंट लेडी को जेल में डाला। केतकी चिटले ने एक कहानी क्या कर दी, कविता क्या कर दी। ठीक है, इतने बड़े हमारे सम्मान्य शरद पवार जी के उसने गलत बोला, पर इसके बदले उसके ऊपर 50 केस कर देना रातों रात और उसको जेल में डाल देना, ये आपकी सरकार महिलाओं के इज्जत की बात करती है। और उसके अलावा मैं करुणा धनंजय मुंडे खुद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने गई थी परली में, मुझसे मेरे सारे सबूत छीन लिए गए और मुझे जेल में डाल दिया गया, और इतना बुरा मेरे साथ व्यवहार किया गया। और जो किसने करा? आपके मंत्रालय में बैठे हुए मंत्री ने, और उसको आप सब लोग सपोर्ट करते गए। और रूपाली ठोमरे जो कि खुद मेरे साथ डिबेट में बोलती है, 4-5 औरतें कोई भी रखता है, ये कॉमन बात है। तो ऐसा वक्तव्य करने वाली महिलाओं को, ऐसे झूठ बोलने वाली महिलाओं को, महिलाओं के आप ये बोल के समर्थन नहीं कर सकती सुप्रिया ताई को। मैं भी समर्थन करती हूँ कि गलत बोला और माफी मांगना चाहिए, पर आप ये बोल के समर्थन नहीं कर सकती कि आप सारे महाराष्ट्र की महिलाओं को, क्योंकि बहुवचन लगाएंगे आप तो उसमें करुणा धनंजय मुंडे को आप न्याय दिलाइए। ये महिलाएं बैठी हैं, इनको देखिए, ये बच्चियां, आज इनका पुलिस का मुद्दा है। आज ये लोग इतने दिन से 2 महीने से आज़ाद मैदान में बैठी हैं। आज इतनी महिलाएं, 2,500-3,000 3,000 महिलाएं आज़ाद मैदान में बैठी हैं। आज आप लोगों के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। महिला आयोग सब जगह कंप्लेंट देते हैं ये लोग, पर ये लोग भूखे प्यासे बाथरूम बिना करे। मैं एक महिला हूँ, महिला की परेशानी मैं समझ सकती हूँ। आज ये लोग बाथरूम रोक रोक के भूखे रह के, इन लोग के पास रहने तक की जगह नहीं है। मेरे घर में रहे ये लोग,
खाने के लिए क्या खा रहे हैं उनको खुद को भी नहीं मालूम, 8-8 दिन की रोटियां बना के खा रहे हैं। अरे इन मुद्दों पे आप बात क्यों नहीं करते हो? कहाँ चली जाती तब आप लोग की महिलाओं की? ये एक सुप्रिया ताई के लिए बात हुई तो आप सिर्फ ये बोलिए कि हमारे पक्ष की बेटी के बारे में आप मत बोलिए, हम पक्ष की बेटी के लिए हम इतना धिगाना कर रहे हैं, बाकी आप ये बहुवचन लगाना छोड़िए। और यदि वाकई में आपको महिलाओं की चिंता है महाराष्ट्र की, तो इस आजाद मैदान में आप आके देखिए कितनी महिलाएं परेशान है, कितनी महिलाओं को तकलीफ है, और कितनी महिलाएं 8-8, 10-10 हजार रुपए की सैलरी के लिए आंदोलन में बैठी हैं। अभी से नहीं, आज पिछले आपकी सरकार से। इनफैक्ट बाकी तो छोड़ दीजिए, सिर्फ ये एक बिंदी और ये एक शिवी गाल, ये तो बहुत छोटे से मुद्दे समझती हूँ मैं। ठीक है, आदमी टेंशन में रहता है, कुछ ना कुछ उसके मुंह से निकल जाता है, बट आपको यदि वाकई में महिलाओं के लिए इंसाफ करना है तो मैं बोलती हूँ उन महिलाओं के लिए करिए जो एसटी कर्मचारी की आपके जब राज्य था महाराष्ट्र में, जब आपकी सरकार थी, आपकी सरकार में जो 120 महिलाएं एसटी कर्मचारी की विधवा हो गई, उन महिलाओं के लिए आप लड़िए। जो आजाद मैदान में अभी शिक्षण का आंदोलन करके गई हैं, उन महिलाओं के लिए लड़िए जो कामगार का आंदोलन करके गई हैं। सिर्फ 8-8, 10-10 हजार की सैलरी तक आप लोगों की खा जाते हो। क्या चल रहा है आज ये महाराष्ट्र में? और कोई बोलने वाला नहीं है इसके लिए। और जरा सी एक किसी ने बिंदी की क्या बात करी, अरे बिंदी लगाने लायक तो वो आदमी होना चाहिए। क्या इसमें क्या है, क्या रखा ये बिंदी बिंदी? ये टुच्चे मुद्दे लेके आप लोगों को गुमराह मत करो। और मैं जनता को भी हाथ जोड़ के बोलूंगी, ऐसे लोगों का देखो ही मत, आप ऐसे लोगों का बिल्कुल फॉलो मत करो। और ऐसी महिला यदि आपके चुनाव क्षेत्र में आए, जो महिला आपके विरुद्ध अन्याय के विरुद्ध खड़ी रहे, आप उसको बकायदा, वो भले एक बर्तन वाली बाई क्यों ना हो, एक छोटे घर की महिला ही क्यों ना, कल 10% गरीबों के लिए आरक्षण भी पास हुआ है, गरीब लोगों को आगे करो। इतने बड़े बड़े हमारे न्यायाधीशों ने न्याय दिया है गरीब जनता को, तो आप एक गरीब बर्तन मांजने वाली को जिता दो। पर ये जो झूठ बोलती है महिला, इन लोग को बिल्कुल बायकॉट कर दो। बड़ा बड़ा गला फाड़ के क्या ये, अरे बोलती तो तब बोलती ना। आज मैंने इतनी कंप्लेंट कर रखी है, ये महिला आयोग में मेरे बच्चे उठा के ले गया था धनंजय मुंडे पिछले साल। सबको मालूम है मैंने मीडियाबाजी बहुत देर से चालू करी। मेरे को मीडिया पे बोलना ये वो सब नहीं आता था, पर मरता क्या ना करता। जब गले के ऊपर तक पानी जाने लगा तो मैंने बोलना शुरू करा। जब लास्ट ईयर मेरे बच्चे उठा के ले गया था धनंजय मुंडे इस बात के लिए कि मैं तलाक के पेपर पे साइन करूं और ये लिखूं उसके ऊपर कि मैं उसके साथ लिव इन में थी, और अपना नाम हटा दूं उसका पीछे से, इन दो बातों के लिए मेरे को पैसे ऑफर किए, मैंने पैसे ठुकरा दिए 50 करोड़ रुपए। उसके बाद मेरे बच्चे उठा के ले गया, बच्चों को भी मैंने बोला जान दो, बाप के पास ही है, कोई बात नहीं। मैंने फिर देखा कि इसका जो अंदर की बात है वो तो मैंने भी मीडिया के सामने बोली ही नहीं है, वो तो वक्त आने पे मैं खुद बोलूंगी कोर्ट कचहरी में। पर मैंने महिला आयोग में तब भी कंप्लेंट लिखवाई थी, आज तक रूपाली ताई के कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी। मैंने बोला कोई बात नहीं, जाने दो, अपना होएगा। अभी भी मैंने थोड़े दिन पहले, मेरे लिए गलत चालू है षड्यंत्र। बच्चे उठा लिए, मेरी गाड़ी में रिवॉल्वर डाली दो, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं बोला। ये तिगाड़ी सरकार, इसके कान पे जूं तक नहीं रहेगी। और महिलाओं का बोलते हैं, ये महिलाएं बोलती है कि हम महिलाओं के सम्मान में बात करते हैं। अरे काय का महिलाओं का सम्मान तुम्हारा? ये देखो आप, महिला आयोग में मैंने अभी 1.5 महीने पहले भी रूपाली ताई ने खुद ने मुझे सम्मान से रखा, उसका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी कंप्लेंट ली, उन्होंने खुद ने ली, मुझे सम्मान दिया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। जो सही है वो सही रहेगा, जो गलत है उसका मैं हमेशा विरोध करती रहूंगी जब तक मेरी जान में जान है। अभी भी मुझे 2 महीने पहले परली में केस में डाला, 2 महीने पहले मुझे पूना के एरवड़ा जेल में रखा 41 दिन। अरे क्या लगता है धनंजय मुंडे तेरे को कि मैं डर जाऊंगी? अरे मैं डरने वरने वाली नहीं हूँ, डरती। अच्छा, अभी मेरे को रिवॉल्वर डाली, जेल में डाला 2 बार, उसके बावजूद भी नहीं मैं करी। मैं जब जेल में थी मेरी गाड़ी उठवा ली घर से, अभी मेरे मकान के ऊपर नियत है उसकी। तेरे को जो करना है कर, तू गाड़ी उठवा, मकान तू मेरा ले ले, तेरे में ताकत है तो ये मीडिया पे आके मेरे को पेपर लेकर आ मकान के, मैं साइन करके देती हूँ तेरे को। बोलता है मेरे बच्चों के नाम पे करूं, बच्चों के नाम पे क्यों, तेरे नाम पे करती हूँ ना मैं। बच्चे तो मेरे को रखने वाले अपने घर में, तू तो मुझे रातों रात निकालने वाला है। मेरे को तू आ इधर और मैं तेरे को साइन करके देती हूँ। इसको 25 साल की पत्नी को आपका नेता, राष्ट्रवादी का नेता और सब लोग, सुप्रिया ताई तक को मैंने लेटर दिया, कुछ नहीं करा इन लोगों ने।
और शरद पवार जी तक को मैंने लेटर पहुंचाया, पर किसी ने नहीं। पर भगवान का शुक्र है कि मैं इन जैसे लोगों के पीछे हाथ भीख मांगने नहीं गई, क्योंकि मुझे मालूम है कि भीख तक देने लायक नहीं है ये लोग। तो आज इतना मेरे साथ, मेरी गाड़ी उठवा ली, मेरे घर पे नहीं आता धनंजय मुंडे की, इतना मेरे को प्रताड़ना चालू है धनंजय मुंडे की, इतना मुझे परेशान कर रखा है उसने, ये सोच के कि मैं डर जाऊंगी और मैं दब जाऊंगी। बाकी इतनी बात ध्यान रख, अभी थोड़े दिन पहले मैंने भीड़ में मकान खरीदा, मेरी झूठी प्रसिद्धि चालू है, मेरे झूठे वीडियो बना के, गंदे वीडियो झूठे बना के मेरे नाम पे वायरल करे उसने भीड़ में, परली में, के लोग मुझे छोड़ दे। पर एक बात ध्यान रखो, द्रौपदी को भले वेश्या बोला गया हो, पर जीत अंत में अर्जुन की ही हुई थी, सत्य की ही हुई थी। सत्ययुग के जमाने से लेके आज तक देख लो, तुम जैसे कुंभकर्ण, रावण और कंस मेरे आगे नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। और एक बात बोल देती हूँ, मेरी दुआ से ही ये सरकार बनी थी, तिगाड़ी सरकार, और आज मेरी बद्दुआ से ही ये सरकार गिरी है। इतनी मैं बात बता देती हूँ। और जो धनंजय मुंडे अभी सपने देख रहा है कि हमारा सीएम आएगा, हमारी सरकार बनेगी, जब तक मुझे ये न्याय नहीं देंगे ये लोग, मैं आज कागज पे लिख के देती हूँ कि ये सरकार, तिगाड़ी की सरकार कभी नहीं बनने वाली। चाहे कितना भी सुषमा अंधारे जी गला फाड़ ले, कि रूपाली ठोमरे जी गला फाड़ ले, कि और भी कितनी भी महिलाओं को गला फाड़ ले, ये सरकार कभी नहीं बनने वाली। हमारी बीजेपी की जो सरकार है सम्मान देती है महिलाओं को। आज मैं वही बता रही थी आपको, इसमें मैंने सारी कंप्लेंट्स लगाई है कि मेरे को धमकी आई कि मेरे वीडियो बन रहे हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, फिर भी मैंने कंप्लेंट डाल के रख दी, कुछ होना जाना तो है नहीं। एफआईआर तो आज तक 25 कंप्लेंट कर चुकी हूँ, कोई एफआईआर नहीं हुई है किसी पे। पर ये वायरल भी करे मेरे पति ने, मैं तो बोलती हूँ ठीक है, मेरा और मेरे पति का नार्को टेस्ट कर दिया जाए 96 से लेके आज तक, 96 से। मेरे बच्चों को भी अलग अलग गंदी गंदी धमकी देता रहता है रोज, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ट्यूं कर दूंगा, त्यों कर दूंगा। अरे तू, मैं तो तेरे को 1 to 1 चैलेंज दे चुकी हूँ कि तू एक बाप की औलाद है तो 1 to 1 चुनाव में मुझे हरा के दिखा। भीड़ में मैंने घर भी ले लिया अभी वहां, मैं नहीं डरती तुम लोगों जैसे से। मैं या तो मेरी गर्दन कटेगी तो कट जाए, जेल में भी तूने डाल के देख लिया। पर अभी मेरे बच्चों को भी रोज रोज धमकी दे रहा है, कुछ भी कुछ धमकी देता रहता है। अभी थोड़े दिन पहले बोला कि जब मैंने भीड़ में घर लिया तो बोलता है कि मेरी बेटी को, 15 साल की बच्ची को फोन करके बोलता है, अरे तेरी हिम्मत है तो मेरे को फोन लगा, मेरे को, मैं देखती हूँ तेरे को। मेरी बेटी को फोन करके बोलता है मम्मी ने ये गलत करा कि भीड़ में घर ले लिया। और अब एवरीथिंग फेयर इन लव इन वॉर, मेरी बेटी को बोलता है ठीक है, तूने अभी तक क्या फेयर किया है तेरे लव में और क्या फेयर किया है तेरे वॉर में। बाकी तेरे सामने तो आज वॉर की, क्योंकि तेरी इस नजर में प्यार की कोई कीमत होती तो मैं आज ये मीडिया पे नहीं बैठी होती। बाकी हाँ, मेरे सामने, तेरे सामने सिर्फ वॉर की लड़ाई है, तुझे राजनीति का पागल भूत सवार है जो तू कमाने की सोच रहा है। बाकी अब तू, शिंदे साहब ने बहुत अच्छी बात बोली, आता तुझ्या सोबत करुणा नाही आहे तो जनता करुणा दिखावणार नाही आणि करुणा होणार नाही तुझ्यावर। आतापर्यंत तू माझी करुणावर पल्लत आहे, माझी करुणावर जगतात आहे आजपर्यंत, आणि आजपासून नाही, मी तुझ्यासोबत नाही आहे। आणि मेरी बेटी को बोला तो मैं धनंजय मुंडे तुझे एक ही बात बोलूंगी, मेरे बच्चों से बात करने की जरूरत नहीं है तुझे, जो बात है 1 to 1 मुझे बात कर। और दूसरी बात, तेरे लिए एवरीथिंग फेयर इन लव इन वॉर होगा, मेरे लिए तो यहाँ 2 टप्पे की लड़ाई है, लव की भी लड़ाई है और वॉर की भी लड़ाई है, क्योंकि मैं तेरी लवर भी हूँ, पत्नी भी हूँ और तेरी जीवन साथी भी हूँ, उसके बाद अब मैं तेरी वॉरियर भी हूँ। तो मेरे लिए 2 टप्पे की लड़ाई है, लव की भी और वॉर की भी। अब तू मुझे इसको जीत के बता। और मैं एक ही बात बोलूंगी तुझे, ये घिनौनी छिछोरी हरकतें करना छोड़ दे। ये मेरे पे झूठे झूठे केस कितनी बार करेगा, 1 बार 2 बार 5 बार। अब मेरे को एडिक्शन हो चुका है, जेल में जाके भी मैं कुछ सीख के ही आती हूँ, जिसके कारण मेरे अंदर लड़ने की हिम्मत आती है। अरे जब तुम जैसे लोग बैठ सकते हैं, बलात्कारी, मर्डरची और कितने केस नहीं है, आज मेरे पति पे खुद 25 एफआईआर चल रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। और अभी रूपाली चाकणकर जी को भी ये दी है, अभी 1.5 महीना तो हो चुका है। अभी देखती हूँ मैं कब तक इस पे कुछ होता है, कब ये लोग गला फाड़ना शुरू करते हैं मीडिया पे, मेरे लिए कुछ बोलते हैं।
मेरे को बार बार, जैसे 2 बार मेरे पे हमले हो चुके हैं, मेरे बच्चों को मेंटली प्रेशर दिया जा रहा है ये सोच के कि हम लोग आत्महत्या कर लें, मेरे बच्चे और मैं। जैसे मेरी माँ ने कर ली थी, 2008 में भी मैंने जहर खाया, तो ऐसा लग रहा है सामने वाले को कि मैं वापस से आत्महत्या करूंगी, पर मैं आत्महत्या कुछ करने वाली अभी तो नहीं हूँ। और यदि मुझे, क्योंकि मेरे घर के नौकर भी जो हैं पूरे, वो धनंजय मुंडे से मिले हुए हैं, 6 महीने धनंजय मुंडे के बंगले पे भी काम किया है, और उन लोगों ने करे। मेरी मजबूरी है कि मैं उन लोग को निकाल नहीं सकती, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत चाहते हैं उनको दिल से ज़्यादा। और मैं अभी जैसे महाराष्ट्र में घूमती हूँ तो वो लोग भी उसका ध्यान रखते हैं, इसलिए बच्चे बोलते हैं कि मम्मी इनको नहीं निकालना। अच्छा, मेरे को कुछ हो जाता है या मेरे बच्चों को कुछ हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, या हमको जहर दे के कोई झूठे से मार डालता है, मेरे बच्चों को, मेरे को, मेरे पिए को भी जान का धोखा है, मेरी माँ, मेरी बहनों को, मेरे भाई को, सबको। मेरे भाई ने तक अपना नंबर ब्लॉक कर दिया है, भाभी ने तक डर के मारे, बहनों ने तक नंबर ब्लॉक करके रखे हैं, कोई बातचीत नहीं करता मुझसे। आज की तारीख में दहशत है कि हमको भी जेल में डाल दिया जाएगा। तो मैं तो डरने वाली नहीं हूँ, मेरे सर पे तो जुनून सवार है और मैं तो जुनून में चलती रहूँगी। और यदि मुझे कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार, मेरी जान को यदि जरा भी धक्का लगता है, मेरे बाल को जरा भी धक्का लगता है, तो इसका जिम्मेदार धनंजय मुंडे एंड गैंग होगी। इसका पिटीशन मैंने कोर्ट में भी डाला हुआ है, और मैंने कमिश्नर से लेके पीएम नरेंद्र मोदी से लेके सब जगह पे ये लिख के दे रखा है कि मुझे या मेरे बच्चों को गलती से भी कुछ होता है, एक्सीडेंट में हमारी डेथ होती है, कुछ भी होता है, तो हमारी किसी से इस समाज में कोई दुश्मनी नहीं है। झूठे झूठे लोगों को आगे करके मेरे ऊपर झूठे झूठे केस करवाए जा रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि उन लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई 1 रुपये की दुश्मनी नहीं है। कभी भी मुझे कुछ होता है तो उनको टारगेट ना किया जाए, धनंजय मुंडे एंड गैंग, उनको ही टारगेट किया जाए इसमें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये तब वो नहीं थे इसमें, जब मेरे पर 2 बार FIR हुई तब देवेंद्र फडणवीस जी नहीं थे। और मैं एक ही बात बोलूँगी, आज मैं किसी पक्ष के उससे नहीं आई हूँ या किससे नहीं आई हूँ, पर मैं दिल से एक बात कहना चाहूँगी कि वाकई में आज बीजेपी की जो सरकार है, उन लोगों ने मुझे बहुत इज्जत दी है। मैं राज्यपाल जी से भी मिलने गई तो बाकायदा उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे महाराष्ट्र की रणरागिनी हो, झांसी की रानी हो। जब और जहाँ जहाँ भी मैं प्रोग्राम में जाती हूँ, बीजेपी के नेता लोग मुझे अलग ही एक इज्जत देते हैं। मेरा उनसे कोई लेना नहीं देना नहीं, मैं कोई बीजेपी की कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, कोई महिला नहीं हूँ, पर फिर भी एक अलग इज्जत देते हैं। और आज भी आप देखिए, सुषमा अंधारे जी गई तो उनको सिर्फ रोका, पुलिस ने बात करके छोड़ दिया, पर वो यदि ये तिगाड़ी सरकार होती तो डायरेक्ट पकड़ते और जेल में ठूंस देते और रखते 15 दिन, उनको बोलती बंद हो जाती सामने वाले की। हाँ, 100%। हाँ, इनका भी चल रहा है। हाँ, इनका भी नहीं कॉन्ट्रडिक्शन है, बट इनका भी चल रहा है, इसलिए मैंने इनको भी बुलाया। पर इनका भी चल रहा है और इनको भी शिंदे साहब ने बोला है। कल आपकी बात हुई है ना, इनकी जो मेन है उनका मेरे को फोन आया था। इनके नहीं, एक मिनट, मैंने ये बोला आपको कि सुषमा अंधारे जी और ये जो महिलाएं हैं, सुनिए तो सही, वो इनके बारे में वक्तव्य नहीं करती हैं, इनके बारे में, इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बोलती नहीं है। बाकी अभी इनकी शिंदे साहब से मुलाकात हो चुकी है, मैं खुद भी इनको लेके जाने वाली हूँ और मैं खुद इनका नेतृत्व कर रही हूँ, मैं खुद इन लोग को लेके जाने वाली हूँ 100% न्याय की। और शिंदे साहब ने भी DIG को भी फ़ोन लगाया है इस मैटर के लिए। पर यहाँ पे इनको लाने का और इनके मुद्दे को लाने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो रूपाली ठोमरे जी हैं, हमारी समाज सेविका, जितनी भी महिलाएं जो आज गला फाड़ फाड़ के एक बिंदी और एक ताई के मुद्दे पे बात कर रही हैं, तो ये भी महिलाएं हैं और लगाती बहुवचन है, बात एक की कर रही हैं पर चल रहा है बहुवचन। तो महिलाएं ये हैं, मैं हूँ, जो इतनी जेल में गई वो है, इन सब की बात करना चाहिए। मैं आज किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सुप्रिया ताई के भी समर्थन में हूँ कि ऐसा वक्तव्य किसी महिला के लिए नहीं होना चाहिए।
तुम्ही मागच्या एकनाथ शिंदेना भेटला होता, त्यानंतर तुमचे प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट झाले का पहिला? आणि याला दूसरा कलेक्टिव प्रश्न आता है, आप कह रहे हैं कि इस सरकार में महिलाओं को इज्जत दी जाती है, पिछले 3 दिन से जो कुछ भी चल रहा है आप भी देख रही हो, सुषमा अंधारे का हो या फिर सुप्रिया सुले का हो, उसमें शिंदे भी साथ में, फडणवीस जी भी साथ में, बीजेपी भी साथ में, इनकी जो बाला साहेब जी वो भी साथ में, आप ये किस बेसिस पे आप कह सकती है कि ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, ये शिंदे साहब ने तो नहीं वक्तव्य किया है, ये अब्दुल सत्तार जी ने वक्तव्य किया। हाँ नहीं है, पर वो कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे ना, है ना। अब्दुल सत्तार जी ने बोला है, नहीं राजकीय वक्तव्य नहीं है ये, सुनिए ये नहीं गलत है वो, मैं तो खुद बोल रही हूँ ना कि वो गलत है। सुनिए, मैंने पहले ही शुरुआत में ही बोला कि ये गलत है। कोई भी महिला हो, मैं बोलती हूँ बर्तन वाली बाई क्यों ना हो, अपनी भी उसकी भी अपनी एक इज्जत होती है। उसका कोई भी किसी के महिला के बारे में, वो तो सुप्रिया ताई है हमारी इतनी आदरणीय, और इतने आदरणीय शरद पवार जी की बेटी हैं, उनके बारे में तो बोलना ही नहीं चाहिए। एक बर्तन वाली की बाई के बारे में भी नहीं ऐसा वक्तव्य करना चाहिए। और मैं इन महिलाओं को सिर्फ ये बोलती हूँ कि आप जो लड़ रही हैं, तो वो आप बहुवचन में बात करती है, तो आप बहुवचन में सेवा भी करिए, महिलाओं के विरुद्ध खड़े भी रहिए, कभी एक बार आजाद मैदान में आ जाइए। थैंक यू।